तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक नए दिन में आपका स्वागत है ना। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। छत्तीसगढ़ी समाचार देखने के लिए, छत्तीसगढ़ में अच्छे समाचार है ना, न्यूज़ देखने के लिए, समाचार, मौसम विभाग, राजनीतिक समाचार, हर प्रकार के समाचार हम अपने इस चैनल पर लाते हैं। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और अपने शेयर कर देना। और बताना चाहूँगा आप लोग हमारे जो समाचार है उसको कौन से ज़िले से देखते हैं वो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि हम लोग उस ज़िले से संबंधी अच्छे समाचार सबसे पहले आपके सामने ला सके। इस प्रकार सब्सक्राइब कर लेना और बेल को ज़रूर दबाना, ताकि हर सुबह आपको समाचार मिल सके। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और मुख्यमंत्री सुंदर शाह जी ने जो महिला हमारी क्रिकेट टीम है उन्होंने जो वर्ल्ड कप जीता है उसके लिए उन्होंने बधाई दी है। जब हर गेंद पर उम्मीद डगमगाने लगी तब भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने साहस, संयम और जुनून से खेल का रुख ही बदल दिया। महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल के रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराकर अपने जज्बे और एकजुटता से यह साबित कर दिया कि असली खिलाड़ी वही है जो मुश्किल वक्त में हार नहीं मानते। आज भारतीय बेटियों की महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में प्रवेश कर हर भारतीय को सिर का ऊंचा कर दिया है। और हिंदुस्तान का हृदय, माता कौशल्या का मायका, प्रभु श्री राम का ननिहाल, समृद्ध, श्रमशील और युवा छत्तीसगढ़ 25 वर्षों के स्वर्णिम यात्रा का रजत महोत्सव मनाने जा रहा है। इस अविस्मरणीय अवसर का गौरव बढ़ाने छत्तीसगढ़ पधार रहे विकसित भारत के प्रवर्तक हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आइए 1 नवंबर 2025 को साक्षी बने नए छत्तीसगढ़ की उस ऐतिहासिक क्षण के जब प्रधानमंत्री जी करेंगे नए विधानसभा भवन का लोकार्पण और वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का शुभारंभ करेंगे और रजत महोत्सव में पहुंचकर जो विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। यानी दोस्तों आज 31 अक्टूबर, तो कल जो है हमारे मुख्यमंत्री विष्णु के साथ जो है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है हमारे छत्तीसगढ़ के जो 25 वर्ष पूरे होने पर 1 नवंबर को हम मनाते आएंगे। और किसान से मांग रहे थे 1,80,000 की रिश्वत। एसडीएम कार्यालय के अमीन और ऑपरेटर को एसीबी टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। जांजगीर चांपा जिले में एनसीबी बिलासपुर की टीम ने एसडीएम कार्यालय चांपा के भू अर्जन शाखा में बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने अपने अमीन पटवारी बिहारी सिंह और ऑपरेटर राजकुमार दिवांगन किसान से 1,80,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। तो ये लगातार जो है ना रिश्वतखोरी का मामला सामने आते रहता है। इस वजह पूरी जानकारी जो मिली, ग्राम रायपुर जिला शक्ति निवासी किसान बुधराम धीवर ने 16 अक्टूबर को एनसीबी बिलासपुर में शिकायत दर्ज की है कि इसकी एक और उसकी बहन के नाम के ग्राम कोसमंदा जिला जांजगीर चांपा स्थित जमीन नेशनल हाईवे निर्माण के लिए अधिकृत की गई थी। इसके एवज में 2025 अगस्त में एसडीएम कार्यालय में चांपा से भू अर्जन अधिकारी द्वारा उन्हें 35,64,099 रुपये का मुआवजा राशि के रूप में उनके संयुक्त बैंक खाते में जमा की गई थी। अचानक कमार टाइगर रिजर्व 1 नवंबर से होगा गुलजार, सुबह और शाम होगी सफारी, यहाँ जानिए वाहन का किराया। अचानक कमार टाइगर रिजर्व खुलने से पहले अब तक एडवांस में 25 बुकिंग भी हो चुकी हैं। टाइगर रिजर्व को हर साल 1 जुलाई से पर्यटन की सैर के लिए बंद किया जाता है। 4 महीने बाद पर्यटक टाइगर रिजर्व घूमने के लिए बेताब है। 1 नवंबर से इसे पर्यटकों के भ्रमण के लिए खोल दिया जाएगा। तो इस पर आप क्या कहना जरूर हमें कमेंट करके बताइए, जो कि बिलासपुर समाचार निकाल कर आया हुआ है ना। अचानक कमार टाइगर रिजर्व का 1 नवंबर से होगी गुलजार। और टाइगर रिजर्व को हर साल जो जुलाई से पर्यटन की सैर के लिए बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर पाबंदी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के निर्देश पर लगाई जाती है। दरअसल यहाँ बरसात का सीजन होता है। इस मौसम में वर्षों के कारण भ्रमण मार्ग चलने योग्य नहीं रहते। इसके अलावा वन्य प्राणियों के प्रजनन का समय होता है। पर्यटकों को दिक्कत ना हो इसलिए प्रबंधक द्वारा हर साल बंद की सूचना चस्पा कर दी जाती है। इसके बाद ऑनलाइन बुकिंग भी बंद कर दी जाती है। उसके बाद अब जो है 1 नवंबर से फिर शुरू होती है और अब जो है आप लोग ऑनलाइन इसको बुकिंग भी कर सकते हैं।
और रायपुर समाचार निकल कर आया मौसम विभाग चक्रवाती तूफान मोंथा से आज दक्षिण और मध्य छत्तीसगढ़ में बारिश की आसार। मौसम विभाग केंद्र रायपुर ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि आज छत्तीसगढ़ के कई स्थान पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश और वज्रपात की संभावना भी जताई गई है। विशेषकर सरगुजा संभाग के जिलों अंबिकापुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर में तेज बारिश का असर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, हम जो समाचार मौसम संबंधी समाचार हम लाते हैं इस चैनल पर, तो आप लोग जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। मौसम विभाग के केंद्र रायपुर के चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 30 अक्टूबर को और 31 अक्टूबर को प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई है। विशेषकर सरगुजा संभाग के अंबिकापुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर में तेज बारिश का असर देखने को भी मिलेगा। और इस तरह रहेगा रायपुर का मौसम जो है ना। अधिकतम तापमान 23 डिग्री रहेगा और 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। यहाँ सामान्य से क्रमांक 0.9 डिग्री कम है और 3.3 डिग्री अधिक रहा। दिन में हल्के बूंदाबांदी हुई, जबकि सुबह और शाम के समय मोंथा तूफान से बस्तर में रेल सेवा हुई ठप। अरकू घाटी में फिर ट्रैक पर आ गिरा पहाड़ का मलबा। बारिश से बस्तर को जोड़ने वाली किरदुल्ला कोत्तावाला जो कि रेल लाइन है के आरकू रेलखंड के मौसम के चलते जो है ना, ख़राब मौसम के मौसम विभाग द्वारा अगले 2 दिन तक यहाँ पर जो इसको ट्रेनों को रोक दी गई है। और उन्होंने जो है मौसम खुलने पर शुक्रवार को विशाखापट्टनम किरदुल्ला के बीच चलेंगी। इस घटना के लगभग 3 घंटे बाद इस क्षेत्र में चिमड़ीपल्ली और ताड़िया स्टेशन के बीच सुरंग रेल पथ पर भी चट्टानों गिरने की घटना बुधवार को तड़के मलबा और चट्टानों को हटाकर लाइन बहाल करने में सफलता मिल गई है। लेकिन मौसम विभाग द्वारा अगले 2 दिन तक तूफान का असर बने रहने की आशंका जताई गई है। ऐसे में भूस्खलन का खतरा अभी भी बना हुआ है। तो इस पर क्या करें, जरूर हमें कमेंट करके बताएं। राजस्व और रायपुर बंद को लेकर एसएसपी ने ली बैठक। कानून व्यवस्था भंग करने वाले लोगों की सख्ती से निपटेंगी पुलिस, अधिकारियों को दिए गए निर्देश। अब दोस्तों 31 अक्टूबर को जो कि आज है ना, रायपुर बंद है, छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के द्वारा बंद किया गया है ना। तो कि आईजी मिशन ने कहा कि सभी राजपत्रित अधिकारियों को थाना प्रभावी सतर्क रहें, गश्त बढ़ाएं। राजस्व के दौरान कानूनी और शांति बनाए रखने के लिए 31 अक्टूबर 2025 को छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के रायपुर बंद को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। पुलिस अधीक्षक है ना, महानिरीक्षक रायपुर अमरेश मिश्रा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेश सिंह ने आज सिविल लाइन स्थित सभा कक्षा में रायपुर के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। और बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि आगामी कार्यक्रमों के दौरान किसी भी तरह की बदमाशी, हुल्लड़बाजी या कानून व्यवस्था भंग करने वाली कोशिश करने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को कहा गया कि संदिग्ध लोगों को आपराधिक तत्वों पर लगातार नजर रखेंगे और शांति बनाए रखने के लिए तुरंत कदम उठाएंगे। अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। एसएसपी डॉक्टर लाल उमेश सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं और यदि दिए गए कोई भी व्यक्ति रायपुर बंद या राजस्व के दौरान अफवाह फैलाता है तो उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी, है ना। तो आप भी इसका जरूर समर्थन कीजिए दोस्तों। और एसआई प्रक्रिया में 5-6% को ही देना होगा दस्तावेज। 71% मतदाताओं का मिलान पूरा, 95% मामले में होगा मतदान सूची का मिलाना। पर राज्य निर्वाचन आयोग से जो है समाचार निकल कर आया हुआ स्टेट इलेक्शन कमीशन छत्तीसगढ़ से दोस्तों, जहाँ की है ना, आप लोग जानते हैं कि अभी जो है वोट चोरी का जो मुद्दा गरमाया हुआ था उसके ऊपर छत्तीसगढ़ के विशेष गहन पूरा निरीक्षण प्रक्रिया के दौरान अब 71% मतदाताओं का मिलान किया जा चुका है। यहाँ मिलान वर्ष 2003 के मतदाता सूची को आधार बनाकर किया गया है, लेकिन जल्द ही एन्यूमरेशन किया जाए फेज के दौरान यहाँ मिलान और भी सटीक होगा, जिससे सूची में शामिल होने वाले मतदाताओं का आंकड़ा 54 से 95% तक पहुँच सकता है। घर घर सर्वे करने होगा मिलान। साल 2023 के बाद कई मतदाता स्थानांतरित हो गए हैं और मतदाता केंद्रों का परिसीमन भी हुआ है। फिलहाल बीएल ने केवल अपने मतदान केंद्रों को मतदाताओं का मिलान किया है, लेकिन जैसे जैसे घर घर सर्वे शुरू होगा यह प्रक्रिया प्रतिशत 10 से 15% तक और बढ़ सकता है। महिलाएं मतदाताओं का मिलान, छत्तीसगढ़ के मतदाता सूची में 50% महिलाएं हैं। वर्ष 2003 के बाद कई विवाहित महिलाएं अपने मतदाता केंद्र से अन्य स्थानों पर शिफ्ट हो गई हैं, जिनका जो है महिला मतदाताओं का मिलान 10 से 20% बढ़ेगा। इससे कुल मिलाकर प्रतिशत 94 से 95% हो जाएगा।
CBSE ने जारी किया 2026 बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट। 17 फरवरी से होगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। 110 दिन पहले शेड्यूल जारी। यहाँ पर जो है दोस्तों जानते हैं आप CBSE की जो है पेपर, जो बोर्ड पेपर है उसका जो शेड्यूल यानी कि परीक्षा का जो है टाइम टेबल जो है यहाँ पर घोषित कर दिया गया है ना। और जो 110 दिन पहले लगभग उन्होंने जो है जो क्या बोलते हैं यहाँ पर जो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं बारहवीं परीक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी गई। 17 फरवरी से 2026 शुरू होगी। इस बार बोर्ड परीक्षा से 110 दिन पहले डेट शीट जारी कर दी गई। निर्वाचन ड्यूटी में लगे अफसरों का नहीं होगा तबादला। 27,199 अधिकारी कर्मचारियों की लगी है ड्यूटी, सरकार नहीं कर पाएगी आदेश। यहाँ पर दोस्तों है ना जो ट्रांसफ़र के ऊपर जो है न्यूज़ आया हुआ है, जो कि निर्वाचन अधिकारी जो कि चुनाव में काम करने वाले हैं उनका जो कहीं भी अभी ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि अभी जैसे ही चुनाव शुरू होता है तो वहाँ पर ट्रांसफ़र प्रक्रिया रुक जाती है। छत्तीसगढ़ में निर्वाचन नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्य के चलते अब संबंधित अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षकों को तबादले ट्रांसफ़र पर रोक लगा दी गई है ना। और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों के कार्यालय से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है कि निर्देश के अनुसार पुनर्निरीक्षण है ना अधिकारी और कर्मचारी के ट्रांसफ़र भारतीय निर्वाचन आयोग की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा, जो निर्देश आया हुआ है। क्योंकि अभी जो चुनाव के बीच में जो है कुछ नियम और धाराएं लागू हो जाते हैं, जिसके कारण से जो है अधिकारियों को जो है ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, और नहीं तो इस पर जो है राजनीतिक दलों को जो फ़ायदा पहुंचता है ना। 27,199 अधिकारी कर्मचारियों की लगी है यहाँ पर ड्यूटी है, उनका ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। निर्वाचन आयोग कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार निर्वाचन कार्य में प्रदेश में 27,199 अधिकारी कर्मचारी की ड्यूटी लगी है। यह रोक उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होगा। रायपुर में बच्चों के खिलौनों को लेकर मारपीट, गर्भवती महिला को पाइप से पीटा, चेहरा, सिर और गला और शरीर के कई हिस्सों पर आई चोट। यहाँ जो रायपुर से जो है सरस्वती नगर थाने से समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ की बच्चों के खिलौनों को लेकर जो है एक प्रेग्नेंट महिला यानी गर्भवती महिला के साथ जो मारपीट की घटना सामने आई हुई है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और दिखाई गई है। पीड़ित महिला 5 माह की गर्भवती बताई जा रही है ना। और राजधानी में बच्चों के खिलौनों को लेकर परिजनों में आपस में मारपीट हो गई। इस विवाद में हिंसक रूप ले लिया। सरकारी है ना सरस्वती नगर थाना क्षेत्र के किराए के मकान में रहने वाले दंपति के साथ उसके पड़ोसियों ने मिलकर मारपीट की है। पीड़ित महिला 5 महीने की गर्भवती बताई जा रही है ना। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित राजू खांडेकर अपने परिवार के साथ जितेंद्र वर्मा के मकान में किराए से रहते हैं। 29 अक्टूबर की रात करीब 8:30 बजे उसकी 1.5 साल की बेटी खेलते खेलते शत्रुघ्न गुप्ता के रिमोट वाले खिलौनों पर चढ़ गई। इस बात को लेकर शत्रुघ्न गुप्ता ने गाली गलौज शुरू कर दी। प्लास्टिक पाइप से दंपति की पिटाई। जब पीड़िता ने विरोध किया तो शत्रुघ्न गुप्ता, लक्ष्मण गुप्ता, सुरेश गुप्ता और सीता गुप्ता ने एक राय होकर हाथ मुक्के और प्लास्टिक पाइप से दंपति की पिटाई कर दी। बचाने आई राजू की पत्नी को भी भैरवी से पीटा गया। राजू की पत्नी गर्भवती है। दोनों को सिर, चेहरे, गला और शरीर में अन्य हिस्सों पर भी चोट आई हुई है। घटना के बाद पीड़ित दंपति ने पुलिस थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और प्रधानमंत्री के दौरे से पहले कांग्रेस ने पूछे 21 सवाल। प्रदेश अध्यक्ष बैच का आरोप। पीएम के स्वागत पर करोड़ों खर्च, अस्पताल में दवाएं तक की नहीं। जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो कि 1 नवंबर को प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, तो उस पर जो कांग्रेस ने फिर तंज कसा है और उन्होंने सवाल किया 21 सवाल किया है कि यहाँ छत्तीसगढ़ में है ना जो कि अस्पतालों में, मेडिकलों में जो है दवाई की कमी है और उनके स्वागत, प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए करोड़ों खर्च कर रहे हैं। विधानसभा बनाने के लिए करोड़ों खर्च कर रहे हैं। इससे जो जनता को क्या फ़ायदा हो रही है वो पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे पर दौरे से पहले कांग्रेस ने उससे 21 सवाल पूछे हैं। कांग्रेस ने 500 में गैस सिलेंडर, रोजगार, महतारी वंदन, बिजली बिल, शिक्षा और किसानों के मुद्दों पर सवाल उठाए हैं, जो कि भाजपा ने वादा किया था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि प्रधानमंत्री दौरे से पहले कांग्रेस ने 21 सवाल पूछे हैं और उन्हें कहा कि ये सवाल
राजनीति के लिए नहीं बल्कि जनता की तरफ से है। बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है कि प्रधानमंत्री राज्योत्सव के मन से इन सवालों का जवाब देंगे या नहीं। कांग्रेस का आरोप है कि पीएम के स्वागत में करोड़ों खर्च, अस्पताल में दवा बेड नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष बैज ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री के दौरे पर करोड़ों रुपये प्रचार और मंच सजावट पर खर्च किए हैं। वहीं रायपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रसूति वार्ड में एक बेड पर 2 महिलाएं जो है अपने नवजात के साथ सो रही हैं। और यहाँ पर जो प्रधानमंत्री के स्वागत में और राज्योत्सव में करोड़ों अरबों रुपए की वहाँ पास खर्चा कर रहे हैं, है ना। ये है वो 21 सवाल जो कांग्रेस ने जो है पीएम मोदी से पूछ रहे हैं। उन्होंने जब 2014 में और जब दूसरी बार आया था तो 400 से 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात की थी। अब कहाँ है उनका सिलेंडर। और देखिए छत्तीसगढ़ की इको फ्रेंडली नई विधानसभा का वीडियो। बस्तर सरगुजा 8 सजा 120 विधायकों की बैठक व्यवस्था, 3 ब्लॉक में बना हॉस्पिटल की भी सुविधा। यहाँ पर दोस्तों आप लोग नए विधानसभा के चमक दमक देख सकते हैं, पर यहाँ पर जो बिजली बिल आ रहा है ना, उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब जो मंत्री हैं वो अपने ही ना मतलब आवाज़ को अच्छा चमका रहे हैं और यहाँ पर जो जनता के घरों में बिजली नहीं है ना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को नवरायपुर में बने नए विधानसभा भवन का उद्घाटन करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवरायपुर में बने विधानसभा भवन का उद्घाटन कर नए विधानसभा की नींव 28 अगस्त 2020 को कांग्रेस सरकार से समय रखी गई थी, है ना। और रायपुर में बने विधानसभा भवन का उद्घाटन करेंगे। और नया रायपुर के सेक्टर 19 में 20 हेक्टेयर में तैयार हुआ यह भवन पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। यहाँ पारंपरिक महलों जैसे गुंबद दिखाई देता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की नई बिल्डिंग का आकार राष्ट्रपति भवन से भी मिलता जुलता है। छत्तीसगढ़ में भले ही विधायकों की संख्या 90 है, लेकिन भविष्य को देखते हुए नए विधानसभा भवन में अभी 120 विधायकों की बैठक व्यवस्था की गई है। भवन के बाहर पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति स्थापित भी की गई है ना। तो इस पर आप क्या करना जरूर हमें कमेंट करके आप बताइए। जो इस प्रकार भवन में विधानसभा सचिवालय, 3 मीटिंग हॉल, कैंटीन, सेंट्रल हॉल, दर्शक दीर्घ, मीडिया लॉन्चर, सभागृह, आर्ट गैलरी जैसे मूलभूत आधुनिक सुविधाएं मौजूद है। मेल फीमेल हैंडकेप और ट्रांसजेंडर के लिए अलग अलग टॉयलेट की व्यवस्था है। 3 हॉस्पिटल की भी यहाँ पर सुविधा है। देश भर में चलेगी 100 नई अमृत भारत ट्रेन। पहले फेज में 4 रायपुर को मिल सकती है और ये हावड़ा, मुंबई, जयपुर और असम रूट पर चलेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम जो रेलवे से संबंधी भी जो है आपको समाचार दिखाते हैं, मौसम संबंधी, खेल संबंधी, हर संबंधी खेल हम यहाँ पर समाचार आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ संबंधी। तो ज़रूर आप लोग हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हर दिन सुबह इसी प्रकार से समाचार मिल सके। और कमेंट करके बताना कि आप लोग हमारे समाचार को कौन से ज़िले से देखते हैं। तो चलिए हम आगे जो बात कर लेते हैं। भारतीय रेल में आने वाले 2-3 साल में देशों में 200 वंदे भारत ट्रेनें, 100 अमृत भारत ट्रेनें और 50 नमो भारत रैपिड रेल चलाने की तैयारी का इन मेगा प्रोजेक्ट में अब रायपुर रेल मंडल भी शामिल होने जा रहा है। और अमृत भारत ट्रेन चलने का प्रस्ताव भेजा है रेलवे बोर्ड ने। इस पर सकारात्मक संकेत मिले हैं, यानी जल्द इन रूटों पर ट्रेनें शुरू होने का भी ऐलान हो गया है। तो दोस्तों अमृत भारत एक्सप्रेस की जो खासियत है ना, स्पीड 130 किलोमीटर चलती है और सेंसर वाले वाटर रेप। और देखते हैं यहाँ कहाँ तक कामयाब होता है और यहाँ की जनता इस पर कैसे रिएक्शन देती है। ज़रूर आप लोग हमें कमेंट करके बताइए, है ना, क्योंकि यहाँ जनता जो है जागरूक है। दो 292 कंप्यूटर और योग शिक्षकों की भर्ती होगी होल्ड, जबकि एनईपी के टेक्नोलॉजी पर जोर। हर शनिवार योग भी जरूरी, हिंदी वाले भी नाराज। अब दोस्तों जो है योग टीचर की जो भर्ती है उस पर अभी कुछ दिनों के लिए रोक लगी गई है ना, और चुनाव के कारण हो सकता है ऐसा। तो इस पर जो पूरे समाचार निकल कर आया शिक्षा विभाग के समय आया हुआ है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले दिनों 5000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की थी, लेकिन इसके बाद अगला आदेश जारी किया गया जिसमें से 4708 पदों पर ही भर्ती करने का नोटिफिकेशन दिया गया था। योग और कंप्यूटर एजुकेशन के 292 है ना, जो है 292 शिक्षकों की भर्ती होगी, जबकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्पष्ट किया गया है कि छात्रों को कक्षा 6 से कोडिंग और कंप्यूटर शिक्षा दी जाएगी, जबकि वे तकनीकी रूप से मजबूत बने। इसके अलावा स्कूल में कंप्यूटर और ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी लैब विकसित करने पर जोर दिया गया है। इसी तरह प्रदेश के शनिवार बैकलेस डे घोषित किया गया है। इस बैकलेस डे में छात्रों को योगाभ्यास कराने की कहा गया है। ऐसे में योग शिक्षक की भर्ती भी कटौती भी
कटौती भी हैरान करती है। भिलाई में सेंट्रल एल्यून हेलमेट अनिवार्यता जोन घोषित बाइक रैली के जरिए सड़क सुरक्षा पर देगा जोर, हादसे में 80% तक की कमी। यहाँ पर दोस्तों जो ट्रैफिक पुलिस ने जो है दुर्ग भिलाई में अपनी जो बाइक में रैली निकालकर जो लोगों को जागरूक कराया और हेलमेट पहनने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। भिलाई में राष्ट्रीय एकता दिवस पर दुर्ग यातायात पुलिस ने ऑपरेशन सुरक्षा के तहत हेलमेट अनिवार्यता और सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए विशेष बाइक रैली आयोजित किया जाएगा। इस दौरान सेंट्रल रोड को हेलमेट अनिवार्य होगा घोषित किया गया है, जिसमें सड़क हादसे में 80% तक की कमी दर्ज की गई है। महासमुंद मॉब लेची सरपंच पति समेत 4 गिरफ्तार के केवल चोर समझकर हाथ बांधे, घसीटा फिर पीट कर मार डाला, 5 दिन बाद हुई FIR। तो महासमुंद से समाचार निकल कर ये मॉब लिंचिंग के नाम पर यानी कि झूठा आरोप लगाकर उस पर जो है उसकी जो हत्या कर दी। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में मॉब लिंचिंग मामले आए हैं, है ना, जो कि जिले में मॉब लिंचिंग के एक मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक दलित व्यक्ति की पीट कर हत्या करने के आरोप है। गिरफ्तार आरोपी में सरपंच पति भी शामिल है ना। और यहाँ पर आयरन फैक्ट्री में 30 फीट से गिरा ऑपरेटर, मौत, काम करने वक्त हुआ हादसा, परिजनों का अस्पताल में हंगामा, कहा मुआवजा बिना नहीं ले जाएंगे शव। दोस्तों यहाँ पर जो है फैक्ट्री में जो है युवक काम करता है, उसको जो है वहाँ गिरने से उसकी मौत हो गई और सुरक्षा में लापरवाही से मौत का आरोप भी लगाया जा रहा है। बिलासपुर में मंगलवार स्पंज आयरन फैक्ट्री में काम करने आया क्रेन ऑपरेटर 30 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गया, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में इलाज के दौरान उसकी जो मृत्यु हो गई। परिजनों ने सीम कर हंगामा किया। जानकारी के अनुसार ग्राम भैंसबोड़ निवासी मिथिलेश यादव बिल्हा क्षेत्र में दारोगी के मंगलवार स्पंज आयरन फैक्ट्री में काम करता है। वो क्रेन ऑपरेटर करता, पिछले 5 साल से काम करता। रोज की तरह गुरुवार सुबह काम करते फैक्ट्री में पहुंचा था और इसी दौरान जो 30 फीट ऊंचाई से वापस काम करता गिर गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई, है ना। तो यहाँ पर जो है परिवार वालों ने हंगामा किया और मुआवजे की मांग की है। दुर्ग में बिना हेलमेट पेट्रोल देने पर कार्रवाई, हेलमेट नियम तोड़ने पर 2 पंपों की सप्लाई रोकी, अभियान जारी। अब तो दुर्ग भिलाई समाचार निकल कर आया हुआ है, जो कि अगर आप लोग अब हेलमेट नहीं पहनेंगे, दुर्ग भिलाई में रहते हैं तो आप लोग को जो कोई भी पेट्रोल पंप वाले अब जो है ना पेट्रोल नहीं देंगे। तो इस पर आप क्या करना है हमें कमेंट करके बताइए। दुर्ग भिलाई जिला नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान के तहत बुधवार को बड़ी कार्रवाई खाद्य विभाग की टीम ने रिसाली क्षेत्र में महामाया फील्ड्स और पुल गाँव नाका स्थित रिलायंस BP में जो है पेट्रोल पंपों का निरीक्षण किया। जाँच पाया गया कि दोनों पंपों पर बिना हेलमेट वाले 2 पहिए वाहनों को जो पेट्रोल दिया जा रहा है, जिस पर की कार्रवाई की गई और जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान जिले की सख्ती को लागू किया गया है। नियमों को उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। जिला कलेक्टर ने पहले सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए थे कि बिना हेलमेट किसी भी 2 पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल ना दे। इस नियम को उद्देश्य यातायात अनुशासन बनाए रखने के साथ साथ जन सुरक्षित करना है। तो इस पर आपको क्या करना है ज़रूर दोस्तों हमें कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। दुर्ग में बारिश से सड़ने लगी धान की बालियां, खेतों में भरा पानी, पकड़े के बाद गिरी फसल, किसानों की लागत बढ़ी। यानी पकड़ने के बाद जो है दोस्तों फसल गिर रही है और अचानक है ना जो बारिश हो रही है कुछ किसान है बहुत ही ज़्यादा है ना चिंतित है, क्योंकि धान को काटने के बाद है ना तुरंत सुखाया जाता है, तो अगर वहाँ पास बारिश हो जाए तो जो है बोझरा हो जाता है और इस प्रकार जो फसल खराब हो जाता है। दुर्ग जिले में लगातार बदलते मौसम और अक्टूबर तक जारी बारिश ने किसानों को उम्मीद पर पानी फेर दिया है। खेतों में धान की फसल पकाने की अवस्था में है, लेकिन समय पर बारिश न रुकने के कारण और अब ऑनलाइन ही बनेगा जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र। दूसरा आप लोग बता दूं कि केंद्र सरकार ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए संशोधित ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। इन प्रमाण पत्रों को बनाने के लिए अब ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। सभी जिलों में जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जो कि पहले ऑफलाइन बनता था, यानी कि वहाँ जाकर वो बन चुका है। अब आप लोगों जो पूरा तरह से जो है ऑनलाइन पर निर्भर है और आप लोग जो है अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन ही बनवा सकते हैं। इस पर आप क्या करना जरूर हमें कमेंट करके बताएं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतने समाचार, फिर मिलते हैं कल सुबह, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।